Good morning, students. BSc second year Inorganic Chemistry, Chapter First, प्रथम संक्रमण श्रेणी. I am Dr. Preeti Ameta, Associate Professor Chemistry. वीडियो नंबर 37. इसके अंदर अपन रंगीन विलयन और यौगिक अपना टॉपिक चल रहा था. डीडी संक्रमण इसमें अपन पढ़ेंगे. इस पूरे वीडियो में अपन डीडी संक्रमण के बारे में पढ़ेंगे. डीडी संक्रमण क्या होता है और ये संक्रमण तत्वों को किस तरह से रंग देता है उसके बारे में इसमें एक्सप्लेन किया गया है. देखिए, विलयन जो होते हैं, रंगीन विलयन, वो संक्रमण यौगिक संक्रमण तत्वों के रंग ज़्यादातर किसकी वजह से होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करते हैं. जैसे स्कैंडियम देख लीजिए +3, टाइटेनियम +4, कॉपर Zn+2 आयन रंगहीन होते हैं क्योंकि इनके विन्यास जो हैं D0 और D10 है. इनमें क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है. इसी तरह अपन दूसरी तरह का जो कॉन्फ़िगरेशन है D1, D2, D3, इस टाइप के जो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं जैसे Ti+3 में पाया जाता है वैनेडियम +3, क्रोमियम 3+ आयन, ये रंगीन आयन होते हैं क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं. संक्रमण धातु के यौगिक में मुख्यतः रंग जो होता है वो दो कारणों से होता है. पहला होता है डीडी संक्रमण, डीडी ट्रांजिशन, और दूसरा होता है चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा. इसके अंदर अपन पढ़ेंगे डीडी ट्रांजिशन. अब धातु आयन जो होते हैं उनमें डी ऑर्बिटल 5 डी कक्षक होते हैं जिनकी ऊर्जा समान होती है और उनकी सममिति समान होती है, जो कि क्या होता है, लिगेंड की प्रेजेंस में जैसे ही धातु आयन के पास में चारों तरफ से लिगेंड आते हैं उसको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, तो लिगेंड की वजह से वो डी ऑर्बिटल जो कि समान ऊर्जा के हैं ये विपाटित हो जाते हैं या ये टूट जाते हैं दो टुकड़ों में. देखिए इस डायग्राम में बताया हुआ है. इस डायग्राम में क्या बता रखा है? डी ऑर्बिटल्स हैं, मैंगनीज N+ ले रखा है, मेटल आयन जिसके ऊपर N चार्ज है, इसके डी कक्षक है. ये जब अपन शुरुआत में देखते हैं जब इसमें लिगेंड्स नहीं होते तो पांचों डी ऑर्बिटल की ऊर्जा समान होती है. गोलाकार सममिति या क्रिस्टल क्षेत्र बोला जाता है इसको. डी कक्षकों में ये ऊर्जा है इनकी. पर जैसे ही लिगेंड इनके पास में होते हैं तो वो दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं. एक ग्रुप ऊपर चला गया, एक ग्रुप नीचे आ गया. नीचे वाले ग्रुप में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ऊपर वाले ग्रुप में 2 ऑर्बिटल्स होते हैं. इसी तरह यदि दूसरी प्रकार का देखा जाए तो दो ग्रुप में इस तरह से भी हो सकता है कि नीचे वाले में 2 ऑर्बिटल आ जाए, ऊपर वाले में 3 ऑर्बिटल चले जाएं. ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं ये कक्षकों को शो कर रहे हैं. तो 5 कक्षक दो प्रकार से डिवाइड हो सकते हैं. नीचे वाले 3, ऊपर वाले 2, या इसका रिवर्स, ऊपर वाला जो विपाटन है वो अष्टफलकीय या ऑक्टाहेड्रल में होता है जबकि नीचे वाला विपाटन चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल में होता है. अब जहाँ पर भी 2 कक्षक गए हैं उसको अपन कहते हैं ईजी ऑर्बिटल. जहाँ 2 कक्षक जाते हैं उनको बोलते हैं ईजी. जहाँ 3 कक्षक जाते हैं उसको बोला जाता है T2G. यानी कि यहाँ पे नीचे तीनों के नाम कौन से हैं? DXY, DYZ और DXZ. ऊपर वाला है DX² Y² DZ². अष्टफलकीय में 3 ऑर्बिटल्स जो कि पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो नीचे चले जाते हैं और बॉन्ड में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो ऊपर चले जाते हैं. इन दोनों के बीच की जो ऊर्जा होती है वो ΔZ0 होती है, ये 10D की होती है. लेकिन ऊपर जाने से बढ़ रही है, ऊर्जा का मान बढ़ जाता है और नीचे वालों का घट जाता है. टोटल एनर्जी पहले वाले डी कक्षकों की ऊर्जा के बराबर ही होती है. इसी तरह से इससे अपोजिट चतुष्फलकीय में भी देखेंगे तो ईजी यानी 2 वाले नीचे आ जाएंगे, T2G ऊपर चल जाएंगे. इस तरह से डी ऑर्बिटल्स का विपाटन होता है. अब ये किस तरह से डीडी ट्रांजिशन में हेल्प करते हैं उसको अपन देखते हैं. 2 भिन्न ऊर्जा, उच्च ऊर्जा कक्षक व निम्न ऊर्जा कक्षक में विभक्त हो जाते हैं. ऊपर वाले को, ये 2 वालों को ईजी और 3 वालों को T2G कहते हैं. यहाँ पर अष्टफलकीय की बात करेंगे तो ईजी ऊपर होता है और T2G नीचे होता है. जो ईजी जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है ऊपर की तरफ विभक्त होकर जाता है उससे स्थायित्व कम होता है और T2G से स्थायित्व बढ़ता है. लेकिन कुल ऊर्जा क्या होगी? सेम एज होगी जैसे कि पहले एक समान वाले डी कक्षकों की ऊर्जा की थी. यह विपाटन लिगेंड क्षेत्र की ज्यामिति पर निर्भर करता है. जैसे बताया था अभी आपको, अष्टफलकीय होगा
तो Eg T2G, और चतुष्फलकी होगा तो नीचे T2, इस तरह से दोनों ग्रुप बन जाएंगे। नीचे क्या आ जाएगा, Eg आ जाएगा, ऊपर T2G आ जाएगा चतुष्फलकीय में। निम्न क्षेत्र जिसको कि अपन T2G कहते हैं, अभी अपन इस समय पे अष्टफलकीय को कंसिडर कर रहे हैं। निम्न क्षेत्र, निम्न ऊर्जा क्षेत्र T2G जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, वो दृश्य प्रकाश या पराबैंगनी क्षेत्र में ऊर्जा अवशोषित कर लेता है और वो ऊर्जा अवशोषित करके Eg कक्षकों में उच्च ऊर्जा में संक्रमित हो जाता है। एक प्रकार के D कक्षक T2G से प्रोन्नत होके वो कहाँ चला गया, दूसरे प्रकार के कक्षक Eg में संक्रमित हो जाता है। इसको अपन कहते हैं D संक्रमण। नीचे वालों से ऊपर वाले में प्रोन्नत होके चला, कैसे चला गया, उसने दृश्य प्रकाश को या पराबैंगनी किसी को भी उसने एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया। D संक्रमण ही संक्रमण तत्व संकुलों को रंग प्रदान करता है। इसका अपन एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। TiH2O6 है, तो इसमें आप देखेंगे गहरा बैंगनी संकुल होता है। ये किस कलर का होता है, गहरा बैंगनी। Ti+3 जो है ये केंद्रीय धातु है, इसका विन्यास D1 होता है। 6 इसमें वाटर लिगेंड की उपस्थिति में D कक्षक विपाटन हो जाता है। Ti+3 का एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसका क्या है, विन्यास D1 है, तो एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन T2G में उपस्थित होता है। प्रकाश ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके ये ऊपर Eg में संक्रमित हो जाता है। इसके लिए इसको 500 nm नैनोमीटर लैम्डा यानी हरे प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब इसके लिए प्रकाश ऊर्जा जैसे ही उसको 500 nm मिलती है वो उसको अवशोषित कर लेगा, अवशोषित करके Eg के अंदर चला जाएगा। अतः हरे रंग को तो इसने क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। उसका संगत रंग कौन सा होता है, बैंगनी रंग होता है। तो वो अपने को TiH2O6 कैसे दिखाई देता है, बैंगनी कलर का दिखाई देता है। यदि लिगेंड समान है, इस तरह से हेक्सा एक्वो टाइटेनियम का हो गया। अब देखिए, यदि अपन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक है, इनके यदि अपन लिगेंड समान ले लेते हैं, इनके कॉम्प्लेक्सेस लेते हैं ऐसे जिनमें लिगेंड समान हो, ज्यामिति समान हो, Dn से D10-n विन्यास हो, तो संक्रमण तत्व आयन समान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले आयनों के रंग सारणी के अनुसार होंगे। क्या क्या समान होना चाहिए, देखो, लिगेंड समान होना चाहिए, ज्यामिति समान होनी चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन Dn से D10-n वाला होना चाहिए, उनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन समान होने चाहिए, तो फिर जो उनके रंग होंगे वो नीचे अब जो मैं सारणी बताऊंगी उसके अनुसार होंगे। D5 विन्यास वाले जो संकुल होते हैं वो हमेशा हल्के रंग के होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें D5 में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज़रूर है, लेकिन ये एक स्थायी विन्यास है। स्थायी विन्यास होने के कारण इसमें प्रोन्नत नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर जाएगा तो उसमें पेयरिंग हो जाएगी, पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अतः इसके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो बहुत हल्के रंग के होते हैं, वो भी आणविक कंपन के कारण। अब देखिए, ये सारणी बता रखी है। इस सारणी में क्या बताया है, सबसे ऊपर तो बता रखा है संक्रमण तत्व आयन कौन कौन से हैं, स्कैंडियम 3+, Ti4+, कॉपर Zn, टाइटेनियम, वैनेडियम के दोनों, निकल 2, फिर वैनेडियम 2, क्रोमियम, कोबाल्ट, मैंगनीज, आयरन, अगेन मैंगनीज 2 और Fe3+। इतने सारे तो आयन्स ले लिए। अब इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D0, D10, D1, D2, D8, D3, D7, D4, D6, D5 एंड D5, ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ऊपर वाले D0, D10 में तो 0 0 हो जाएंगे, D1 में 1 1 हो जाएगा, D2 में 2 होंगे, D8 में 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे। इसी तरह D3 और D3 दोनों में 3 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। D7 D4 में, D7 में 3, D4 में 4, D4 में अगेन 4, D6 में 4, D5 में 5 एंड लास्ट 3 D5 आयरन +3 में अगेन 5 होते हैं।
अब ये दृश्य प्रकाश में अवशोषण करता है, पहला वाला नहीं करेगा क्योंकि ये 0 है और ये 10 है। कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो दोनों अवशोषण नहीं करेंगे। D1 जैसे टाइटेनियम अपन ने देखा था ग्रीन कलर करता है, ग्रीन कलर को अवशोषित करता है। D1 पीला कर रहा है वेनेडियम, उसके बाद 3D22 वाला गहरा बैंगनी कर रहा है, उसके बाद वेनेडियम 2+ में आओ पीला हरा, क्रोमियम गहरा बैंगनी, कोबाल्ट जो है वो नहीं करता, यहाँ पे किसी भी कलर का नहीं होता है अवशोषण। पीला जो है क्रोमियम का, मैंगनीज़ का पीला हरा, आयरन का गहरा बैंगनी, आयरन +3 का नीला। अब इनकी तरंग दैर्ध्य सबकी देखिए, हरे वाले की 5000 से 5600 यानी 500 से 560 nm हो जाएगा। उससे नीचे 5800 ये एंगस्ट्रॉम में दी है, वो nm में थी जो मैंने अभी पीछे बताया था। 5600 से 5000 ये गहरे बैंगनी को, इस तरह से ये तरंग दैर्ध्य सारी एब्सॉर्ब हो रही है। अब इससे संगत रंग कौन सा है? संगत रंग कैसा है? पहला वाला तो रंगहीन हो जाएगा क्योंकि अवशोषित ही नहीं कर रहा है। हरे का हो जाएगा गहरा बैंगनी, अपन ने टाइटेनियम में देखा था। पीले का नीला, गहरा बैंगनी का हरा, पीले हरे का बैंगनी, गहरा बैंगनी का हरा गुलाबी, पीला नीला, पीले हरे का बैंगनी, गहरा बैंगनी का हरा गुलाबी और नीले का होता है पीला। ये संगत कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं, ये अपने को दिखाई देते हैं। इस तरह से अपन डी ट्रांजिशन के द्वारा ये बता सकते हैं कि ये जो संक्रमण तत्व के विलयन और आयन जो होते हैं ये कलर्ड किस कारण से होते हैं। अब इसका एक और रीज़न है, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह क्यों कलर्ड होते हैं। एक तो डी ट्रांजिशन है, दूसरा चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा या फिर आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा, जो कि अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू।